इन नौजवानों को अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। इस बजट से शिक्षा और स्किल को नई स्केल मिलेगी। ये मिडिल क्लास को नई ताकत देने वाला बजट है। युवा देश का भविष्य। जब देश का युवा तरक्की करेगा तो साथ साथ देश भी आगे बढ़ेगा। इस बार के बजट की 4 सबसे बड़ी खासियत थी जिस पर वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में सबसे पहले फोकस किया था। उनकी लाइन थी, इस बार का बजट देश की महिला, किसान, युवा और गरीब पर केंद्रित है। जैसे जैसे बजट में घोषणाओं का दौर आगे बढ़ा, वैसे वैसे कई ऐसी योजनाएं देश के सामने आई जिससे हमें उस सवाल का जवाब मिल सका कि क्या है आखिर भारत के युवाओं का भविष्य। युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार क्या काम कर रही है। आज होगी इन सारे मुद्दों पर खास चर्चा। We need to focus on 4 major castes, namely the Garib, Mahilayein, Yuva and Annadata, the poor, women, youth and the farmer. For Annadata, we announced higher minimum support prices a month ago for all major crops, delivering on the promise of at least a 50% margin over costs. यूनियन बजट 2024 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने 1 घंटे 23 मिनट के बजट भाषण में युवा, गरीब, महिला और अन्नदाताओं को ध्यान में रखते हुए विशेष 9 सूत्रीय योजनाओं का ऐलान किया। न्यू टैक्स रिजीम चुनने वाले करदाताओं को भी मामूली राहत मिली। साथ ही युवाओं और छात्रों के लिए भी योजनाओं की झड़ी लगा दी गई। सरकार ने अपना 11वां बजट पेश किया। इस बजट में देश के 4.1 करोड़ युवाओं के लिए प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा हुई। ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। ये देश के गांव, गरीब किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले। ये जो न्यू मिडिल क्लास बना है, यह बजट उनके सशक्तिकरण की निरंतरता का बजट है। इन नौजवानों को अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। इस बजट से शिक्षा और स्किल को नई स्केल मिलेगी। ये मिडिल क्लास को नई ताकत देने वाला बजट है। इससे देश के युवाओं को बड़ा फायदा होने वाला है। वित्त मंत्री ने कहा कि मुझे 5 साल की अवधि में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए 5 योजनाओं और पहलों के प्रधानमंत्री के पैकेज की घोषणा करते हुए काफी खुशी हो रही है, जिसमें 2 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस साल हमने शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। We particularly focus on employment, skilling, MSMEs and the middle class. I am happy to announce the Prime Minister's package of 5 schemes and initiatives to facilitate employment, skilling and other opportunities for 4.1 crore youth over a 5-year period, with a central outlay of
2 lakh crore rupees. This year, I've made a provision of 1.48 lakh crore rupees for education, employment, and skilling. Budget priorities. The people have given a unique opportunity to our government to take the country on the path of strong development and an all-round prosperity. विश्व में भारत सबसे ज्यादा युवा आबादी वाला देश है। शायद इसी का नतीजा है कि इस बार का बजट पूरी तरह से रोजगार और कौशल विकास पर केंद्रित रहा। युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए कई तरह की पहलों की घोषणा हुई है। सरकारी क्षेत्र में सीमित अवसरों को देखते हुए सरकार ने इस प्रयास में निजी क्षेत्रों को भी अब शामिल कर लिया है। केंद्रीय बजट में श्रमिकों के हितों की रक्षा और रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। किसी भी देश के विकास के लिए श्रम उत्पादकता बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में श्रमिकों की संख्या लगभग 56.5 करोड़ है, जिसमें से 45% से अधिक कृषि में, 11.4% मैन्युफैक्चरिंग में, 28.9% सेवाओं में और 13.0% निर्माण में कार्यरत हैं। संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या अनुमान के मुताबिक भारत में काम करने लायक उम्र के लोगों की आबादी 15 से 59 साल तक है और 2044 तक ये बढ़ती रहेगी। इसी अनुमान के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था की जरूरतों को पूरा करने के लिए गैर कृषि क्षेत्र में सालाना लगभग 78.51 लाख नौकरियां सृजित करने की जरूरत है। केंद्रीय बजट में रोजगार संबंधी महत्वपूर्ण उपायों और श्रम संबंधी सुधारों की घोषणा एक स्वागत योग्य कदम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री पैकेज के तहत कई योजनाओं का उल्लेख किया है, जो देश भर में रोजगार और कौशल विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से है। इन योजनाओं में से एक योजना कम से कम 1 करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप कार्यक्रम की है। प्रधानमंत्री पैकेज की 5वीं योजना के तहत इस योजना के पहले चरण में 2 सालों के लिए और दूसरे चरण में 3 सालों के लिए इंटर्नशिप दी जाएगी। बजट में युवाओं के लिए ढेर सारी नई घोषणाएं हुई हैं, जिनमें प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का ऐलान सबसे खास है। इस योजना के तहत देश की टॉप कंपनियां अगले 5 सालों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण प्रदान करेंगी। मतलब निजी कंपनी 1 करोड़ युवाओं को उनकी अलग अलग क्षमता के मुताबिक ट्रेनिंग देंगी। सरकारी योगदान और CSR फंड के साथ टॉप 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना एक नई सोच है। ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि निजी कंपनियां ट्रेनिंग लागत और इंटर्नशिप लागत का 10% अपने CSR फंड से वहन करेंगी। ये ट्रेनी उद्योग की जरूरतों के हिसाब से पेशेवर नेटवर्क बनाने में सक्षम होंगे, जिससे नौकरी के साथ साथ स्वरोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इस दौरान भारत सरकार इन युवाओं को हर महीने 5,000 रुपए का भत्ता देगी, जो पूरे 1 साल के ट्रेनिंग पीरियड तक जारी रहेगा और 6,000 रुपए की एक मुश्त सहायता दी जाएगी। Internship in top companies. As the 5th scheme under Prime Minister's package, our government will launch a comprehensive scheme for providing internship opportunities in 500 top companies to 1 crore youth in 5 years. They will gain exposure for 12 months to real life business environment, varied professions and employment opportunities. स्किल डेवलपमेंट और उच्च शिक्षा के लिए मदद हो या फिर 1 करोड़ नौजवानों को इंटर्नशिप की योजना, इससे गांव के गरीब के मेरे नौजवान साथी, मेरे बेटे बेटी देश की टॉप कंपनियों में काम करेंगे।
भारत की तेजी से बढ़ती आबादी का लगभग 65% हिस्सा 35 साल से कम उम्र का है और उनमें से कई लोगों के पास वर्तमान में ऐसी कोई जरूरी कौशल नहीं है जिसके बदौलत उन्हें कोई काम मिल सके। एक अनुमान के मुताबिक 51.25% युवा ही रोजगार के योग्य माने जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो लगभग हर 2 में से एक युवा कॉलेज के तुरंत बाद रोजगार के योग्य नहीं होता है। ऐसे में बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार हासिल करने के लिए जरूरी कौशल से लैस करना समय की जरूरत है। Skilling program. I'm happy to announce a new centrally sponsored scheme as the 4th scheme under the Prime Minister's package for skilling and collaboration with state governments and industry. 20 lakh youth will be skilled over a 5-year period. (1,000) industrial training institutes will be upgraded in hub and spoke arrangements with outcome orientation. Course content and design will be aligned to the skill needs of industry and new courses will be introduced for emerging needs. बजट में एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर्स के लिए रोजगार से जुड़ी 3 खास स्कीम की घोषणा हुई है। पहली बार जॉब करने वालों के लिए स्कीम। इस योजना के तहत सभी क्षेत्रों में पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को 1 महीने की दिहाड़ी दी जाएगी। इन्हें 3 किस्तों में पहला वेतन दिया जाएगा। ईपीएफओ में पंजीकृत लोगों को यह मदद मिलेगी। ईपीएफओ में पंजीकृत होने के साथ ही यह न्यूनतम राशि 15,000 रुपए होगी। योग्यता सीमा 1 लाख रुपए प्रति माह होगी। इससे 2 करोड़ से ज्यादा युवाओं को फायदा पहुंचेगा। अब इस बजट में सरकार ने एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की घोषणा की है। इससे देश में करोड़ों करोड़ों नए रोजगार बनेंगे। इस योजना के तहत जीवन में पहली नौकरी पाने वाले युवा की पहली तनख्वाह हमारी सरकार देगी। मैन्युफैक्चरिंग में जॉब क्रिएशन के लिए स्कीम। इस योजना के तहत विनिर्माण क्षेत्र में नौकरियां बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा। पहली बार विनिर्माण क्षेत्र में काम कर रहे नए कर्मचारियों को प्रोत्साहन मिलेगा। कर्मचारियों और नियोक्ताओं को एक तय पैमाने के मुताबिक प्रोत्साहन दिया जाएगा। 30 लाख युवाओं और उनके नियोक्ताओं को इस योजना से मदद मिलेगी। एम्प्लॉयर्स के लिए स्कीम। सरकार हर एक एडिशनल एम्प्लॉय के लिए ईपीएफओ योगदान के लिए एम्प्लॉयर्स को 2 साल तक हर महीने 3,000 रुपए का रिम्बर्समेंट करेगी। इस योजना से 50 लाख लोगों को एडिशनल एम्प्लॉयमेंट मिलने की उम्मीद है। These will be based on enrollment in the EPFO and focus on recognition of first-time employees and support to employees and employers. Scheme A, First-Timers. This scheme will provide 1 month wage to all persons newly entering the workforce in all formal sectors. Direct benefit transfer of 1 month's salary in 3 installments to first-time employees as registered in the EPFO will be up to 15,000 rupees. The eligibility limit will be a salary of 1 lakh per month. The scheme is expected to benefit 210 lakh youths. वित्त मंत्री ने इस बार के बजट में महिलाओं पर खास ध्यान दिया है। इस बात पर पूरा जोर दिया गया है कि कैसे उनको और अधिक मजबूत बनाना है ताकि उनका आत्मविश्वास और बढ़ सके। कुछ ऐसी बेसिक जरूरतों का पूरा ध्यान रखा गया है इस बजट में, जिसके बदौलत अगर वो अपने शहर को छोड़ करके कहीं और भी जाती है काम करने तो भी वो बेफिक्र होकर काम कर सके। अपने बजट भाषण की शुरुआत में वित्त मंत्री ने कहा कि अंतरिम बजट में कहा गया था कि इस बजट में भी सरकार का ध्यान गरीब, महिला, युवा और किसानों पर केंद्रित है।
ऐसे में महिलाओं पर खास फोकस रखते हुए मोदी सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की आवंटन की बात कही है। For promoting women-led development, the budget carries an allocation of more than 3 lakh crore for schemes benefiting women and girls. This signals our government's commitment for enhancing women's role in economic development. सरकार वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाएगी। इससे दूसरे शहर में रहकर काम करने वाली महिलाओं को सुरक्षा भी प्रदान होगी। सरकार महिलाओं के लिए विशेष रूप से कौशल विकास कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। इससे महिलाओं को स्किल्ड बनाकर उन्हें रोजगार में बढ़ावा मिलेगा। Participation of women in the workforce. We will facilitate higher participation of women in the workforce through setting up of working women hostels in collaboration with industry and establishing creches. In addition, the partnership will seek to organize women-specific skilling programs and promotion of market access for women SHG enterprises. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट में महिलाओं के नाम पर खरीदी जाने वाली प्रॉपर्टी यानी महिलाओं द्वारा खरीदी जाने वाले मकान को लेकर सरकार द्वारा राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे महिलाओं द्वारा खरीदी जाने वाली प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री में स्टैंप ड्यूटी में छूट दे। ये भी महिलाओं के हक में एक अच्छा कदम है। We will encourage states which continue to charge high stamp duty to moderate the rates for all and also consider further lowering duties for properties purchased by women. ये तो बात रही उन योजनाओं की जिससे सीधे सीधे लाभ महिलाओं और युवाओं को मिलने जा रहा है। अब 2 ऐसी घोषणाओं के बारे में हम बात करने जा रहे हैं जिसका असर लंबे समय तक रहने वाला है। तभी तो हमने इस बजट को नाम दिया है युवा बजट, जिसमें बात उस भविष्य की हो रही है जिस पर देश का भविष्य टिका है। बजट में पीएम मुद्रा लोन योजना को लेकर एक बड़ा ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के तहत बिना गारंटी मिलने वाले लोन की लिमिट को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है। बढ़ी लिमिट का फायदा केवल उन्हें मिलेगा जो एक बार लोन लेकर चुका चुके हैं। पीएम मुद्रा योजना में 3 कैटेगरी है: शिशु लोन, किशोर लोन और तरुण लोन। शिशु लोन के तहत 50,000 रुपए, किशोर लोन के तहत 5 लाख रुपए और तरुण लोन के तहत 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता था। The limit of Mudra loans will be enhanced to 20 lakh from the current 10 lakh for those entrepreneurs who have availed and successfully repaid previous loans under the Tarun category. हमें हर शहर, हर गांव, हर घर एंटरप्रेन्योर्स बनाना है। इसी उद्देश्य से बिना गारंटी के मुद्रा लोन की लिमिट को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया गया है। इससे छोटे कारोबारियों, विशेष रूप से महिलाओं, दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवारों में स्वरोजगार को बल मिलेगा। बजट में उच्च शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले छात्रों का ख्याल रखा गया है। इसके लिए बकायदा शिक्षा लोन को बेहतर बनाया गया है। उसमें ब्याज की दर इतनी कम रखी गई है कि छात्रों पर ज्यादा बोझ न पड़े। स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन के लिए देश भर की संस्थानों में एडमिशन के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। इसके लिए हर साल 1 लाख छात्रों को ई वाउचर मिलेंगे। लोन के अमाउंट पर 3% ब्याज सरकार देगी। For helping our youth who have not been eligible for any benefit under government schemes and policies, I am happy to announce a financial support
for loans up to 10 lakh rupees for higher education in domestic institutions. युवा महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे हमारा भविष्य होंगे। आज वे हमारे साथी हो सकते हैं, कल वे नेता बनेंगे। युवा बहुत ऊर्जावान है और उत्साही हैं। वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। हमारे युवा समाज में सामाजिक सुधार ला सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्र के लक्ष्यों को प्राप्त करने और देश को प्रगति की ओर ले जाने में उनकी भागीदारी सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए आज जब उनको सपोर्ट मिलेगा तो हमारा ही आने वाला कल संवरेगा।